नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल खुशबोन फ्रॉम फनटेक में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फार्मर आईडी न्यू अपडेट के साथ कैसे बनाएंगे। फार्मर आईडी बनाने के लिए क्या डाटा लगेगा, क्या प्रोसेस और कैसे फार्मर आईडी बनाएंगे। तो फार्मर आईडी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है तो आधार कार्ड एंड आधार लिंक मोबाइल नंबर एंड इसके बाद खसरा नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि फार्मर आईडी कैसे बनाते हैं। अभी सभी किसानों के लिए अनिवार्य हो चुका है जून माह तक कंप्लीट करने के लिए। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि फार्मर आईडी कैसे बनाते हैं। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाने के बाद सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डायरेक्ट हम फार्मर आईडी के लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। एंड लॉगिन पेज पे आ जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन विथ सीएससी पे क्लिक करेंगे एंड ओके पर प्रेस कर देंगे। इस मैसेज को कट कर देंगे एंड कट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम सीएससी आईडी एंड पासवर्ड डालकर कैप्चा कोड डालकर साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीएससी आईडी डालेंगे एंड सीएससी आईडी डालने के बाद पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे एंड पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड सेम फिल करेंगे जिस तरह से दिया हुआ है एंड इसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे एंड वेट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आधार नंबर डालेंगे जिस भी कैंडिडेट का हम फार्मर आईडी बना रहे हैं। अभी फार्मर आईडी जो है तो अनिवार्य हो चुकी है, तो मई जून के अंत तक हमें कंपलसरी है कर लेनी है, फार्मर आईडी बना लेनी है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी हम यहाँ पे डालेंगे एंड ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो चुका है। मोबाइल नंबर को हम वेरीफाई करेंगे, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो मोबाइल पे जो हमने इंटर किया है, रजिस्टर्ड किया है, उस पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे एंड ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा एंड ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, तो हम ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं करेंगे। तो कुछ सेकंड वेट करेंगे ओटीपी के लिए। जैसे ओटीपी आती है, ओटीपी हमारी आ चुकी है तो ओटीपी डालेंगे एंड ओके पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर भी हमारा वेरीफाई हो चुका है एंड ये डाटा पूरा आ चुका है। तो हम हिंदी नेम नहीं है तो यहाँ से कॉपी करके ट्रांसलेटर चालू करके हिंदी नेम डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारा सक्सेसफुली आ जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे एंड कैटेगरी कास्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फादर नेम भी हिंदी नेम में कन्वर्ट करके पेस्ट कर देंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए यदि पाते हैं तो, यदि नहीं पाते हैं आप तो नो पे क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद एड्रेस यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करके आप पेस्ट कर देंगे। एंड इसके बाद यदि गांव का नाम सेलेक्ट करने पे नहीं आता है यहाँ पे, तो आप नीचे दिया है ऑप्शन तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यदि गांव का नाम नहीं आता है तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ज़िला का नाम सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद तहसील यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से आप आसानी से गांव का भी नाम आप ला सकते हैं। एंड इसके बाद लैंड या ओनरशिप में डिटेल्स में ओनर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड लैंड डिटेल्स पे हम यहाँ पे सबसे पहले ज़िला सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी आपका ज़मीन है एंड इसके बाद खसरा नंबर यहाँ पे डालेंगे। दोनों में खसरा नंबर इंटर करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद बेसिक डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद जो भी आपका खसरा नंबर हो वहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंड टाइप फार्मर टाइप में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद बाकी कुछ नहीं करेंगे। लैंड डिटेल्स ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पुनः फैक्ट लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एंड ज़िला सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। गांव का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और यदि खसरा नंबर आपका एक से अधिक है तो आप दूसरा खसरा नंबर यहाँ पे ऐड कर लें एंड कोई भी आपका खसरा नंबर छूटना नहीं चाहिए एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना खसरा नंबर सेलेक्ट कर लें एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फार्मर टाइप में हम एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे एंड वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे एंड एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे एंड सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से हम वेरीफाई करेंगे केवाईसी। तो वेरीफाई
OTP पे क्लिक करके यहाँ पे आधार कार्ड डालेंगे, आधार नंबर, एंड आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा, तो यहाँ पे OTP हम डालेंगे। तो OTP के लिए कुछ सेकंड वेट करेंगे हम यहाँ पे, एंड जैसे OTP आती है हमारी तो OTP यहाँ पे डालेंगे, एंड इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारा वेरीफाई हो चुका है, आधार कार्ड KYC हो चुकी है। एंड पुनः यहाँ पे पेमेंट के लिए CSC का यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, एंड इसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैलेट पिन डालेंगे, एंड इसके बाद पे क्लिक कर देंगे। पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली हमारा हो चुका है ये सफलतापूर्वक फार्मर ID जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से फार्मर ID का हम प्रिंट डाउनलोड कर लेंगे, एंड ये हमारा फार्मर ID का प्रिंट डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ से हम प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट सेटअप बना लेंगे, इसको 80 के आसपास रखेंगे तो 2 पेज में हमारा आ जाएगा। एंड डायरेक्ट इसका हम प्रिंट ले लेंगे, या PDF भी बनाकर आप सेव कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से आप फार्मर ID बना सकते हैं। यदि आपके पास CSC ID एंड पासवर्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से। उस पर 3 एप्लीकेशन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, MP फार्मर एप्लीकेशन ऐप, एंड इसके बाद फेस आधार वेरिफिकेशन एक और एप्लीकेशन है। तो कुछ इस तरह से आप आसानी से फार्मर ID बना सकते हैं। एंड फार्मर ID जो है तो कंपलसरी हो चुकी है, सभी किसान भाइयों को अनिवार्य हो चुका है बनाना। आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि फार्मर ID कैसे बनाते हैं न्यू अपडेट के साथ, जो अभी अपडेट आया है फरवरी एंड मार्च के बीच में। तो सभी किसानों के लिए अनिवार्य हो चुका है जून तक कंप्लीट करने के लिए फार्मर ID। तो यदि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सपोर्ट विचार। थैंक यू।